कुर्ता चैप्टर नंबर 3 क्लास 5 का, जिसमें हम देखेंगे। हट कर बैठा चांद एक दिन माँ से यह है बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा सा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से है मरता हूँ मैं, जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, हो ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की बात कहाँ माने, बच्चे की सुन बात कहाँ महाने। अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोना। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुली भर चौड़ा, कभी 1 फुट गोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी क्या करता। नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता। अब तू ही बता दे नाप तेरी किस रोज लिवाएं। सीधे एक झिंगोला जो हर बदन में आए। आकाश आपको कब का सुंदर दिखाई देता है और क्यों? आकाश रात के समय जब पूनम का चांद और अनगिनत तारे चमकते तब बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसके अलावा सूर्योदय के समय, सूर्योदय मतलब सूर्य के उगने के साथ और डूबने के साथ के समय जब आकाश में लाल और सुनहरी लाली छाती है, तभी भी वह अत्यंत मनमोहक लगता है, यानी कि बहुत सुंदर लगता है। चांद को ठंड लगती है, इसलिए वह झिंगोला मांग रहा है। सूरज क्या कह के अपनी माँ से कपड़े मांगेगा। सूरज अपनी माँ से कह सकता है कि माँ मुझे दिन भर पूरे संसार को रोशनी और गर्मी देनी पड़ती है, इसलिए मुझे कोई हल्का और ठंडा सूती कपड़ा सिलवा दो ताकि मुझे बहुत अधिक गर्मी ना लगे। आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन देखे होंगे। हमने आकाश में दिन और रात का बदलना, बादलों का आना जाना, बिजली का चमकना, इंद्रधनुष का बनना तथा चांद के घटते बढ़ते आकार को देखा है। जब आप अपने अभिभावकों के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। हम कपड़ों का सही नाप, कपड़ों का रंग, मौसम के अनुसार कपड़ों की किस्में, कपड़ों का आराम और कपड़ों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही थी। चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है, इसलिए। कविता में चांद के बदलते आकार का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। 1 अंगुली भर चौड़ा, 1 फुट मोटा, फिर वो किसी दिन बड़ा किसी दिन छोटा। कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनमें से सही शब्द लिखिए। ऊन का मोटा झिंगोला, सनसन चलती हवाएं, ठिठुर ठिठुर कर यात्रा। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता। कविता की इन पंक्तियों से पता चलता है कि घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, ना किसी की भी आंखों को दिखला ही पड़ता है। अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता। सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त और कौन कौन से कपड़े मांग सकती है। चांद ऊनी मोजे, दस्ताने, गर्म टोपी, जैकेट या शॉल मांग सकता है। जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है। जाड़े के मौसम में रात भर तेज और ठंडी ठंडी सनसन हवाएं चलती है, जिससे चांद को बहुत ठंड लगती है और वो ठिठुर ठिठुर कर पूरी यात्रा करता है। चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कह रहा है। चांद रात के समय आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक की अपनी खगोलीय यात्रा को पूरी करने की बात कह रहा है। आप अपनी माँ से चांद का टुकड़ा कैसे बताएंगे। हम अपनी माँ से कहेंगे, माँ बेचारा चांद को रात भर कड़ाके की ठंड में आसमान की यात्रा करनी पड़ती है। उसके पास पहनने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं है, पर उसका आकार बदलने के कारण उसे कपड़ा नहीं दिला पा रहे। गर्मी और बरसात से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा। गर्मी में सूती झिंगोले या शीतल सूती वस्त्र, पंखे, छत की मांग करेगा। वर्षा में वाटरप्रूफ रेनकोट या बड़ी छतरी मांग सकता है।
चाँद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा था? चाँद ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे लगा कि अगर माँ नया कुर्ता सिलवा नहीं सकती तो कम से कम कुछ दिनों के ठंड के लिए किराए का कुर्ता से ही काम चला लूँगा। भर शब्द का प्रयोग कर 4 वाक्य बनाइए। पानी गिलास भर। पानी गिलास भरा है। पानी का गिलास भरा है। उसने दिन भर मन लगाकर पढ़ाई की। बालक रात भर सोए नहीं पाया। कटोरी भर खीर सबको दे दो। वह जीवन भर सच्चाई के मार्ग पर चलता रहा। पुनरुक्ति टुटुर कर। हमें जल्दी जल्दी काम समाप्त करना चाहिए। बच्चे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ो। उसने गर्मा गर्म चाय पी। मीठे मीठे फल सबको पसंद है। पहेली। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछो हाल तरबूज। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक हैं साथ लेकिन करते कभी न बात। दोनों हाथ।